Morning all, I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वर्किंग विद डेटा एंड HTML फॉर्म्स उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से हमने ये देखा था कि HTML फॉर्म को हम क्यों यूज़ करते हैं, HTML फॉर्म का एक सिंपल सिंटैक्स क्या होता है, HTML फॉर्म के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, फिर HTML फॉर्म के अंदर जो मेथड यूज़ करते हैं गेट एंड पोस्ट मेथड, उन दोनों का कंपैरिजन किया था। फिर हमने ये देखा कि जो गेट मेथड है वो बेसिकली नॉन सेंसिटिव डेटा के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, जबकि जो पोस्ट मेथड है अगर हमें किसी यूज़र से उसका पर्सनल डेटा या फिर कुछ सेंसिटिव डेटा जैसे कि उसका यूज़र नेम, पासवर्ड या फिर अदर क्रेडेंशियल उस यूज़र से इनपुट करवाने हैं, तो उसके लिए पोस्ट मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे HTML फॉर्म्स एलिमेंट के बारे में। तो HTML फॉर्म एलिमेंट्स जो है बेसिकली हम ये देखेंगे कि HTML फॉर्म के अंदर हम कैसे डिफरेंट टाइप के इनपुट ले सकते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हो सकते हैं, उसके जो HTML इनपुट जो एलिमेंट है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं HTML फॉर्म एलिमेंट्स, label element, input element, HTML input attribute and HTML input types। तो स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्म एलिमेंट्स के साथ। तो HTML फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि HTML के अंदर जो भी हम कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वो सारा का सारा जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स की जो डिफरेंट टैग्स डिफाइंड है, और उन टैग और उन एलिमेंट्स के लिए जो टैग डिफाइंड है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिजाइन करते हैं। पर्टिकुलर जो भी हम टेक्स्ट पे या फिर पर्टिकुलर जो हमें जो भी उस वेब पेज का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उस पे एलिमेंट्स को हम अप्लाई करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला जैसे कि फॉर्म एलिमेंट है, तो फॉर्म एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म एलिमेंट जो है HTML फॉर्म को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। दूसरा है इनपुट। जो इनपुट जो है वो इनपुट कंट्रोल्स को डिफाइन करता है, यानी कि यूजर किस टाइप का इनपुट एंटर हमें यूजर से किस टाइप का इनपुट एंटर करवाना है, उसके लिए हम इनपुट टैग को यूज करते हैं। HTML के अंदर बहुत सारे इनपुट टाइप जो डिफाइंड है, वो हम जो आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में टेक्स्ट एरिया एक एलिमेंट है। तो टेक्स्ट एरिया जो मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल के लिए यूज होता है, जिसमें हम मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स के फॉर्म में यूजर से टेक्स्ट इनपुट करवा सकते हैं। बेसिकली इस फील्ड को हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें यूजर से कोई जो टेक्स्ट एंटर करवाना है, वो जो उसका जो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज़्यादा हो और उसको मल्टीपल लाइंस में यूजर से इनपुट करवाना। जैसे कि हमें किसी यूजर का एड्रेस इनपुट करवाना, तो एड्रेस इनपुट करवाने के लिए एड्रेस के अंदर हम फर्स्ट एड्रेस को हम 3 लाइन में उससे करवा सकते हैं। तो इसी टाइप से जो जहाँ पे हमें मल्टीपल लाइंस में यूजर से इनपुट लेने की जरूरत होती है, वहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया टाइप की जो इनपुट को टेक्स्ट एरिया को यूज करते हैं। उसके बाद में लेबल इनपुट। तो लेबल जो है बेसिकली किसी भी इनपुट एलिमेंट के लिए लेबल डिफाइन करता है। जैसे कि हमें यूजर से उसकी ईमेल आईडी एंटर करवानी है, तो ईमेल आईडी और उसके बाद में उसे हम एक टेक्स्ट जो एक स्पेस देंगे जिसमें यूजर अपना ईमेल आईडी टाइप करेगा। तो जो हम यहाँ पे ईमेल आईडी जो उसका हेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम उसका लेबल कह सकते हैं। इसी टाइप जैसे कि नेम, तो जो नेम है वो किसी भी फील्ड का लेबल हो गया। तो बेसिकली लेबल्स को हम किसी इनपुट एलिमेंट के लिए या डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कि एक्चुअल में यूजर को उस फील्ड के अंदर क्या एंटर करना है। यूजर को या उस लेबल जैसे हम डिफाइन करते हैं, उस लेबल के हेल्प से यूजर को यह पता लग जाएगा कि हमें इस इनपुट में कौन सा फील्ड एंटर करना है। उसके बाद में फील्ड सेट। तो फील्ड सेट वो बेसिकली डिफरेंट रिलेटेड एलिमेंट्स को ग्रुप करता है। लीजेंड जो है वो फील्ड सेट के अंदर जितने जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए कैप्शन डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट।
जो अगर हमें यूजर से किसी जो सेलेक्ट एलिमेंट है वो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यूज करते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब ये है कि जैसे हमें यूजर से उसका स्टेट सेलेक्ट करवाना है। तो स्टेट जो है, जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यूजर को उसमें से राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करना है, जो पहले से जो इनपुट हम प्रोवाइडेड है उस इनपुट की हम जो एक लिस्ट बना के एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू यूजर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यूजर को वहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है। यूजर उस जो भी आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है उनमें से एक पर्टिकुलर एंट्री को सेलेक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करेगा, जो कि जब जब भी यूजर उस फॉर्म को सबमिट करेगा तो जो उसने सेलेक्ट किया हुआ है जिस भी लिस्ट के अंदर जिस भी आइटम को, वो आइटम जो है एज ए उस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट के लिए उसकी वैल्यू के फॉर्म में जो आपका सर्वर के पास में चला जाएगा। तो बेसिकली जो सेलेक्ट जो है वो सेलेक्ट के अंदर जो ये मल्टीपल आइटम में से किसी एक आइटम को सेलेक्ट करवाना हो तो उसके लिए हम ये सेलेक्ट एलिमेंट को यूज करते हैं। तो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करता है, और जो ऑप्शन फील्ड होता है वो सेलेक्ट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को डिफाइन करने के लिए यूज किया है। जैसे कि हमें 29 स्टेट्स को एंटर करना है तो हमें 29 ऑप्शन वहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। फिर उसके बाद में जो ऑप्ट ग्रुप है, ऑप्ट ग्रुप जो आपके डिफरेंट ऑप्शंस जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं उनमें से रिलेटेड ऑप्शंस को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में बटन, अगर हमें कोई भी किसी भी टाइप का कोई बटन डिजाइन करना हो जिसपे हम क्लिक करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं तो उसके लिए जो बटन एलिमेंट को यूज करते हैं। फिर डेटा लिस्ट जो है वो प्री डिफाइंड जो भी ऑप्शंस है इनपुट कंट्रोल के लिए उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। आउटपुट, अगर हमें जैसे हम यूजर से हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जिसमें हमने यूजर से जो इनपुट फील्ड के अंदर उससे उसकी वैल्यूज इनपुट करवाई है, तो जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है उसके बेस पे उसका जो आउटपुट है उसको डिफाइन करने के लिए, उसका जो रिजल्ट डिफाइन करने के लिए हम आउटपुट एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये जो HTML फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे जो भी हम फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं उसको एक अट्रैक्टिव और एक डिटेल्ड वे में यूजर के सामने जो भी हमें यूजर से इनपुट लेना उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेबल एलिमेंट की। तो जो लेबल एलिमेंट है वो अभी जैसे हमने देखा कि लेबल एलिमेंट को हम डिफरेंट जो भी हम इनपुट्स यूजर से इनपुट जो भी फील्ड के अंदर वैल्यूज एंटर करवा रहे हैं उसके लिए लेबल डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो लेबल एलिमेंट जो है वो कुछ यूजर्स के लिए जहाँ पे हम अगर किसी टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करते हैं तो रेडियो बटन और जैसे कि चेक बॉक्स, वहाँ पे अगर हम टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि यूजर जब भी उसमें उसके लिए अगर लेबल एलिमेंट के अंदर उसके अंदर वैल्यूज को जो भी उस पे टेक्स्ट जो भी उसके अंदर लेबल एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट है उस पर क्लिक करेगा तो पर्टिकुलर जो आपका रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर देता है। तो इस टाइप से जो यूजर की जो ये लेबल एलिमेंट जो है इन वैल्यूज को सेलेक्ट करने में यूजर की हेल्प करता है। फिर उसके बाद में अगर हम फॉर एट्रीब्यूट की बात करें तो जो फॉर एट्रीब्यूट है लेबल टैग के अंदर, तो वो इनपुट, जब भी हम इनपुट एलिमेंट को यूज करेंगे तो इनपुट एलिमेंट के अंदर एक आईडी एट्रीब्यूट होता है। तो जो फॉर एट्रीब्यूट लेबल टैग का है वो उसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू को हम बेसिकली इनपुट एलिमेंट के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के लिए यूज करते हैं, जिससे कि हम जिस भी फील्ड के लिए हम लेबल यूज कर रहे हैं उसको इनपुट फील्ड की आईडी के साथ में दोनों को एक साथ बाइंड कर सके। तो जो यहाँ पे लेबल एलिमेंट बेसिकली किसी भी लेबल को डिफाइन करता है। तो अब बात करते हैं इनपुट एलिमेंट की। तो इनपुट एलिमेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है HTML फॉर्म्स के लिए,
क्योंकि HTML फॉर्म के अंदर विदाउट इनपुट एलिमेंट को यूज किए हम यूजर से इनपुट नहीं करवा सकते। तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम इनपुट एलिमेंट को यूज करते हैं, और इनपुट एलिमेंट को हम बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं जिसमें हम इनपुट एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो कौन सा तरीका हम यूज करें ये डिपेंड करेगा जिस भी टाइप का हम इनपुट यूजर से करवाना चाह रहे हैं, या फिर जिस भी टाइप का जो इनपुट कंट्रोल हम इनपुट टैग के अंदर डिफाइन करें। तो सिंपल सा हम इसका एक एग्जांपल देखें। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लेबल टैग की हेल्प से एक लेबल डिफाइन किया फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद जो आपका लेबल है, लेबल के अंदर जो 4 एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई एफ नेम, जो कि हमने फर्स्ट नेम के लिए इसकी जो 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की है। उसके बाद में यूजर से हम फर्स्ट नेम के अंदर एक टेक्स्ट टाइप का इनपुट एंटर करवाना चाहते हैं, क्योंकि यूजर बेसिकली अपना नेम जो फर्स्ट नेम जो है वो एज ए इनपुट यहाँ पे एंटर करेगा, तो जो कि एक टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट। और फिर उसके बाद में जो आईडी एट्रीब्यूट है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो जो भी लेबल एलिमेंट के अंदर हम 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करते हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो 4 एलिमेंट की वैल्यू, जो 4 एट्रीब्यूट की जो वैल्यू एफ नेम है वो यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू होनी चाहिए। और नेम जो है इस एलिमेंट को हम क्या, इस इनपुट एलिमेंट को हम क्या नेम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो इनपुट एलिमेंट को हमने नेम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है एफ नेम। तो ये जो आपका यहाँ पे एफ नेम इसका जो ये इसका एफ नेम फर्स्ट नेम के लिए उसका नेम है। तो जब भी नेम, ये एफ नेम जो है जब भी डेटा सर्वर के पास में सबमिट होता है उस टाइम जो एलिमेंट का जो नेम जाएगा, नेम एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में सर्वर के पास में जो भी डेटा जाता है, तो उसके अंदर जैसे यूजर ने यहाँ पे एंटर किया विशाल, तो यूजर जो सर्वर के पास डेटा जाएगा वो इस टाइप से जाएगा, एफ नेम इज इक्वल टू विशाल। तो ये जो बेसिकली जो एफ नेम जो है सर्वर साइड पे डेटा को यहाँ पे जो हमने नेम यूज किया है, नेम एट्रीब्यूट, यह जो नेम इज इक्वल टू एफ नेम, जो भी यहाँ पे हमने नेम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज किया है उसके अंदर आपका जो सर्वर साइड पे जो भी डेटा जाएगा, तो सर्वर साइड पे जो भी डेटा होगा उसके अंदर ये आपका जो भी एट्रीब्यूट का नेम होगा वो नेम और उसका वैल्यू उस पेयर में जाएगा। तो सर्वर साइड पे उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो जो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है ये HTML फॉर्म का, जिसके अंदर हमने जो HTML टैग, उसके बाद में उस जो बॉडी टैग के अंदर जो एक फॉर्म यहाँ पे डिफाइन किया है, फॉर्म एक्शन जो है, एक्शन में बेसिकली हमने यहाँ एक एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट php एक स्क्रिप्ट डिजाइन की है। और जो अब जैसे यूजर जो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो जो आप जो उसके बाद में जो रीडायरेक्शन होगा वो एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट php पे होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम एक लेबल डिफाइन कर रहे हैं एफ नेम, जो कि फर्स्ट नेम के लिए जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। और उसके बाद में जो यहाँ पे एक br जो एक लाइन ब्रेक देने एक के लिए, यानी कि कर्सर इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो इनपुट जो हम एंटर करवा रहे हैं यूजर से वो टेक्स्ट की फॉर्म में करवाएं, जो इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी जैसा कि हमने डिस्कस किया आईडी एफ नेम होगा, क्योंकि 4 जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू भी एफ नेम है। फिर उसके बाद में नेम जो है वो उसके लिए हम एफ नेम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने एक सबमिट बटन डिजाइन किया, तो सबमिट बटन के लिए सिंपल सा जो टाइप होता है वो सबमिट होता है, और उसका जो वैल्यू जो होती है वैल्यू भी उसके लिए सबमिट होता है। उसके बाद में हम फॉर्म टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी टैग को और HTML टैग को। तो जैसे ही हम इसको ब्राउजर के अंदर इस फाइल HTML फाइल को रन करेंगे, तो हमारे पास में जो आउटपुट डिस्प्ले होगा, द इनपुट एलिमेंट फर्स्ट नेम, और यूजर जैसे ही इसको यहाँ पे वैल्यू एंटर करके और सबमिट करेगा तो उसके सामने जो भी कंटेंट डिस्प्ले होगा वो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि action.php पे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स की। तो HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स के अंदर जैसा कि अभी हमने देखा कि
टाइप एट्रीब्यूट के बारे में देखा, नेम एट्रीब्यूट के बारे में देखा। तो टाइप एट्रीब्यूट जो है, जिस भी टाइप का हम इनपुट कंट्रोल यूज कर रहे हैं, जिस भी टाइप का इनपुट हम यूजर से एंटर करवाना चाह रहे हैं, वो इनपुट का टाइप होगा। और जो डिफॉल्ट इनपुट टाइप HTML फॉर्म के अंदर जो इनपुट एलिमेंट के लिए होता है वो टेक्स्ट होता है। उसके बाद में नेम जो है वो हम किसी भी इनपुट एलिमेंट के लिए एक कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी सर्वर के पास में जो भी डेटा जाता है, तो वो नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे, उसके बेस पे ही वो सर्वर जो है उस डेटा को आइडेंटिफाई करेगा। फिर उसके बाद में चेक जो है, अगर हम रेडियो बटन या फिर चेकबॉक्स यूज कर रहे हैं, तो जिस भी पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को हम पहले से सेलेक्ट करके रखना चाह रहे हैं, यानी कि प्री सेलेक्टेड जो यूजर के सामने डिस्प्ले होगा, तो अगर हम टाइप फिजिकल जो भी उस इनपुट टाइप के लिए, अगर हम उसको किसी भी ऑप्शन के लिए हम चेक जो एट्रीब्यूट को यूज कर देते हैं, तो वो यूजर के सामने जब भी डिस्प्ले होगा, वो एज ए प्री सेलेक्टेड आइटम के रूप में डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद में डिसेबल्ड, अगर हमें किसी इनपुट फील्ड को डिसेबल करना है, तो उसके लिए हम डिसेबल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू किसी इनपुट फील्ड के लिए स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैक्स एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। मैक्स लेंथ, किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर अगर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर यूजर एंटर कर सकता है, तो उसको हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो उसको मैक्स लेंथ के थ्रू कर सकते हैं। मिनिमम जो मिन एट्रीब्यूट जो है, वो किसी भी इनपुट फील्ड के लिए मिनिमम वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट एट्रीब्यूट पैटर्न, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जिसने स्पेसिफाई करता है, जिसके थ्रू हम किसी भी इनपुट वैल्यू को इनपुट वैल्यू के अगेंस्ट उस एक्सप्रेशन और इनपुट वैल्यू को चेक कर सकते हैं, और उसके बेस पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करता है या नहीं। रीड ओनली इनपुट फील्ड है, वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम किसी इनपुट फील्ड को ये चाहते हैं कि वो चेंज नहीं हो, सिर्फ रीड ओनली हो, तो उसके लिए हम रीड ओनली एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट किसी भी इनपुट फील्ड के लिए अगर हम इसको रिक्वायर्ड को यूज करते हैं एट्रीब्यूट को, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो एसेंशियली फिल की जानी चाहिए। फिर साइज, जो कि किसी भी इनपुट फील्ड के लिए नंबर जो उसकी विड्थ को स्पेसिफाई करता है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्म में, कि अगर हमने उसके लिए साइज के लिए 20 एंटर किया, तो जो भी इनपुट फील्ड होगा, उसकी साइज 20 कैरेक्टर्स की विड्थ के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी, उतनी साइज के इक्विवेलेंट होगी। उसके बाद में स्टेप एट्रीब्यूट, स्टेप जो एट्रीब्यूट है, उसको अगर हम जैसे नंबर्स को यूज कर रहे हैं इनपुट के अंदर, और इनपुट फील्ड के अंदर जो भी नंबर्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हम उसको एंटर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टेप एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट जो आपका वैल्यू, जो किसी भी इनपुट फील्ड के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू है, ये उसको स्पेसिफाई करने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। तो ये जो HTML इनपुट के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के HTML इनपुट कौन से हैं, हम किस टाइप के इनपुट हम यूजर से एंटर करवा सकते हैं। तो जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट टाइप बटन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लिकेबल बटन के लिए चेकबॉक्स डिफाइन करने के लिए, चेकबॉक्स बेसिकली जो हम मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें जैसे कि यूजर के पास में एक कार भी है, यूजर के पास में एक बाइक भी है, हम यूजर से एंटर करवाना चाह रहे हैं कि वो कौन से व्हीकल यूजर के पास है, तो उसके लिए यूजर से हम जो चेकबॉक्स की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज को हम सेलेक्ट करवा सकते हैं। कोई कलर सेलेक्ट करवाने के लिए
फिर डेट, ये डेट अगर हमें यूजर से कोई जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ एम्प्लॉय के लिए किसी के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग उससे सेलेक्ट करवानी है, डेट यूज कर सकते हैं। तो डेट, टाइम, लोकल। उसके बाद में ईमेल, अगर हमें यूजर से उसका ईमेल एंटर करवाना है तो ईमेल के लिए पर्टिकुलर एक फील्ड है, ईमेल भी हम यूज कर सकते हैं। फिर अगर हमें यूजर से कोई भी फाइल अपलोड करवानी है तो हम इनपुट टाइप के अंदर फाइल यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप हिडन, अगर हम इनपुट को हिडन रखना है तो हिडन यूज कर सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करवानी है तो उसके लिए हम इनपुट टाइप इमेज यूज कर सकते हैं। मंथ, नंबर, अगर हमें यूजर रेस्ट्रिक्ट करना है कि यूजर केवल इनपुट के अंदर नंबर्स को यूज करें, हम नंबर इनपुट टाइप यूज कर सकते हैं। अगर हमें यूजर से उसका पासवर्ड एंटर करवाना है, जैसे कि हम लॉगिन के टाइम पे करते हैं, लॉगिन में हम जनरली पासवर्ड को हाइड करके रखते हैं। तो पासवर्ड, अगर हम इनपुट टाइप पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो जो भी कैरेक्टर होगा वो यूजर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, उसकी जगह जो जो कैरेक्टर जो है वो हाइड होगा। तो इसके जो इनपुट टाइप पासवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हमें बहुत सारे ऑप्शन में से केवल किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट करवाना हो तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो रेंज, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वैल्यूज को सेलेक्ट करवाना हो, रेंज यूज़ कर सकते हैं। रीसेट, सर्च, सबमिट, अगर हम जैसे फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसके लिए हम सबमिट बटन यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टेक्स्ट, जो अगर हमें यूजर से इनपुट के फॉर्म में टेक्स्ट एंटर करवाना हो तो हम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। टाइम, अगर यूजर से टाइम इनपुट करवाना हो तो उसके लिए हम टाइम डेटा टाइप जो टाइम इनपुट टाइप है उसको यूज़ कर सकते हैं। यूआरएल, अगर कोई पर्टिकुलर हम यूआरएल एंटर करवाना चाहते हैं यूजर से इनपुट के अंदर, यूआरएल को यूज़ कर सकते हैं। अगर वीक को हम एंटर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम वीक एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम किसी भी फॉर्म के अंदर किसी भी फॉर्म एलिमेंट के अंदर जिस भी टाइप की वैल्यू हम यूजर से एंटर करवाना चाहते हैं, सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी इनपुट फील्ड को फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप को यूज कर सकते हैं। और जो डिफॉल्ट इनपुट टाइप होता है किसी भी HTML इनपुट एलिमेंट के लिए वो टेक्स्ट होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि HTML फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, HTML के अंदर लेबल एलिमेंट क्या होता है, इनपुट एलिमेंट क्या होता है, इनपुट एलिमेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं और उनका क्या क्या यूज है, और HTML फॉर्म के जो इनपुट एलिमेंट है उस तो इनपुट के लिए डिफरेंट इनपुट टाइप्स कौन से हैं। थैंक यू।